और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। तो सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में दूसरा दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत की और कई सामाजिक सरोकार भी निभाए। समाजसेवी नूर मोहम्मद के निवास पर पहुंचकर शोक जताया और कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक के निवास पर भी गए और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। बाद में बाड़मेर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पहुंचे लोगों की फरियाद को भी सुना। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जोधपुर वासियों को जल्द पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। पानी की सप्लाई को लेकर कार्य प्रगति पर है। गहलोत ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। आज सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है और इसे लेकर चीफ जस्टिस ने भी चिंता जताई है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब पे दबाव है केंद्र सरकार का और ये होना नहीं चाहिए। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि आज सीबीआई कहाँ तो रेड कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, एक प्रकार से उसकी वर्किंग को एग्जामिन करने का वक्त आ गया, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है देश के अंदर। बहुत कुछ उन्होंने और भी बातें कही है। अब भी हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि आप दबाव से हटो, इनकम टैक्स को काम करने दो, ईडी को काम करने दो और सीबीआई को काम करने दो, ये हमारा मानना है। जोधपुर के सोस्ती गेट स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर में 3 दिवसीय चेटी चंड महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंदिर में दर्शन कर झंडारोहण कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पशु कल्याण विकास बोर्ड के राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा, विधायक सूर्यकांता व्यास, रीको निदेशक सुनील परिहार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और इसके बाद सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जहां लोगों ने कई समस्याओं को मुख्यमंत्री से अवगत कराया। वहीं कई लोगों ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। इस मौके पर गहलोत ने दुग्ध उत्पादक संबल योजना की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज जोधपुर का 2 दिवसीय अहम दौरा मुख्यमंत्री का खत्म हुआ और जोधपुर से बाड़मेर रवाना हुए, लेकिन उससे पहले जोधपुर में बेहद अहम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। चेटीचंड महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी और आज से 3 दिवसीय महोत्सव भी शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ उन्होंने किया। लेकिन सबसे अहम जन सुनवाई रही, क्योंकि हजारों की तादाद में जन सुनवाई के लिए आमजन यहाँ पर पहुंचे थे। कई यहाँ पर धन्यवाद सीएम को दे रहे थे। तो इसके अलावा ज्यादातर लोग पहुंचे जो अपनी संवेदना लेकर पहुंचे थे, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, ताकि उसे मुख्यमंत्री के द्वारा सुना जाए और तुरंत ही समाधान हो सके। और इसमें काफी वक्त भी मुख्यमंत्री ने यहां पर दिया। इसके अलावा भी कुछ अहम कार्यक्रमों में शिरकत की और आवास पर भी गए, जहां शोक संतप्त परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। पूरी तरह से व्यस्त ये दौरा 2 दिन का रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बात महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की, तो महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में जोधपुर कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास संघर्ष भरा है। जब जब भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहती है तो पूरे जोश के साथ जनता की आवाज को उठाती है। मौजूदा समय में पेट्रोल, डीजल, गैस सहित सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के साथ ही महंगाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 2014 में झूठे वादे कर सरकार बनाए और केंद्र सरकार केवल अपना खजाना भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम भले ही 5 राज्यों के चुनाव में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं को आमजन की सेवा करने का संदेश दिया। 5 अप्रैल तक चलने वाले कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो अधिक से अधिक नए लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़े। गैस के दाम बढ़ा दे 50 रुपए एक साथ लगातार बढ़े ही आ रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि सबको मालूम था, पूरा देश का मीडिया लिख रहा था, देश के लोग, दुनिया के लोग मान रहे थे 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए रोक लगा रखी है अभी तक प्राइस बढ़ाने के ऊपर। जैसे चुनाव खत्म होंगे और प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो जो आशंका थी वो गलत नहीं थी, आशंका सही थी। तो ये कहाँ का मैं कई आर्टिकल देखता हूँ तो लिखा हुआ है
आलोचना भी करते हैं सरकार की कि आप ये गलत काम कर रहे हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है तो आप अगर थोड़ी बहुत बढ़ा दो तो लोग माइंड नहीं करेंगे, पर आप चुनाव के कारण रोक रहे हो, फिर एक साल बढ़ा रहे हो। एक स्पेशल एक्सचेंज लगा दी और अभी किसानों के नाम पर सेट लगा दिया। वो उन्होंने क्या किया, 10 रुपये का 100 रुपये कर दिया टैक्स। उस पर राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। जो बेसिक था उसमें मिलता हिस्सा, इनमें नहीं मिलता। जिनमें नहीं मिलता उनका बढ़ा दिया। कोई 6 लाख करोड़ से, मैं तो फिगर भूल गया हूँ अभी, 6 लाख करोड़ से पहले था, तो और बढ़ गया होगा। 6 लाख करोड़ से अधिक का आमदनी इन्होंने खाली एक टैक्स की वसूली की है, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं है। तो खजाना भर रहे हैं खाली अपना खुद का, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इनको चिंता ही नहीं कि महंगे के माल कैसे बनेगी। इस संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इनके वही सोच है CBI, इनकम टैक्स, ED। मैंने सुना है, पता नहीं, मैं कंफर्म करूंगा जाके, कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि CBI जो काम कर रही है, छापे डाल रही है और क्या वो जानबूझ के नहीं डाल रही है। ये समीक्षा का विषय बन गया है।